किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहानी है, किसी ने इसको लिखा है, उसका नाम तो मैं नहीं जानता और मैंने सिर्फ पढ़ा है इसको। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। गाइस, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की और वो लिखता है कि एक दिन मैं फल खरीदने के लिए मंडी पे गया। वहाँ पे फल का ठेली तो लगा हुआ था पर वहाँ पे ठेली वाला नहीं था। मैंने इधर उधर देखा बहुत तो ठेली वाला कोई नहीं था। और वहाँ ठेली लगी हुई थी, फल भी लगे हुए थे, सब कुछ था। तो मैंने जैसे उसके ठेली पे देखा तो ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से जितने आपको चाहिए वो फल तोल के अ, ले लो और पैसे गत्ते के नीचे रख दो। और आप अगर जल्दी में नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप फल ले जाओ, ये आपको अलाउ है, ये आपके लिए अलाउ है करके बोल के उसमें लिखा हुआ था। और ऊपर नीचे से लिखा हुआ था क्योंकि मुझे बार बार मेरी माँ अकेले है घर में, जिसको बार बार मुझे दवाई पानी और बाथरूम वगैरह करवाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए आप ये कर लें। मैंने भी देखा उधर जब नीचे गत्ते के नीचे तो पैसे पड़े हुए थे, 100 का नोट, 500, 50 का नोट, ऐसे। तो मैं मुझे लगा कि लोग कर रहे हैं। मैंने भी फल तोले, कुछ 2 किलो सेब, 1 दर्जन केला वेला लेके मैंने तोले और उस रेट लिस्ट उसने लगा रखी थी, उस रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे रख के वापस चले आया। तो शाम को खाना खाना खाने के बाद वगैरह थोड़ा टहलने के लिए जब मैं बाहर गया तो मुझे दिखा एक व्यक्ति फटे हुए कपड़े में, थोड़ा सुस्त आदमी ठेली पे धक्का लगाते हुए जा रहा था। मैं देखा वो ठेली पे वही बोर्ड लगा हुआ था। तो मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने उसको रोका, भाई साहब रुकिए। तो बोलते हैं कि बाबूजी अभी तो फल वल है नहीं और आप कल आइएगा। तो मैंने बोला कि फल तो मैंने ले लिए थे और पैसे भी मैंने रख दिए थे। तो उसको बोला कि रुकिए, और बगल में एक ढाबा था, मैंने उनको ले जाके ढाबे पे बैठे और बोला कि खाना खाओगे? खाना खाने के लिए तो मना किया उन्होंने और हम चाय मंगाई, चाय पीने लगे। चाय पे ऐसी चर्चा हुई तो मैंने बोला कि इस बोट का क्या कहानी है, ऐसे पूछा। तो उसने बोला कि बाबूजी इस बोट की कहानी ऐसी है, हमारा ये ऐसा काम मेरा ये 3-4 साल से चल रहा है और बोर्ड में मैंने जो लिखा है कि मुझे बार बार घर जाना पड़ता है तब मैं आता हूँ, पर ऐसा है नहीं। मैं सुबह बोर्ड क्या कहते हैं ठेली को मंडी छोड़ के आ जाता हूँ, शाम को ही जाता हूँ। एक दिन ऐसी माँ का पैर दबाते हुए मैंने माँ से बोला, माँ जी आप बोलते हो कि घर पे ही रहा कर, तो इधर उधर चले जाता है तो मेरा जी घबरा जाता है, ऐसा बोलती है। अगर मैं पैसे कमाने नहीं जाऊंगा तो फिर ये छोटे मोटे खर्चे खाने पीने के लिए कहाँ से निकलेंगे? तब मेरी माँ ने मेरे को उस दिन कहा था, बेटा तू ऐसा कर, अपनी ठेली रोज मंडी छोड़ आया कर और शाम को जाके वापस ले आया कर, देखना तेरा एक भी पैसा ऊपर से नीचे नहीं होगा। मैंने बोला कि माँ जी आप बताएं, आप सोच भी रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे, आज की डेट में इतने चोर उचकारे इतने हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? माँ ने बोला कि उल्टी सुल्टी बात मत कर, जो मैं बोल रही हूँ वही कर। तो सुबह ठेली छोड़ आया कर और उस पर लिख दे कि ये कहानी पूरी, और रेट लिस्ट भी लिख दे, देखना तू तेरे पैसे ऊपर से नीचे नहीं होंगे। तब से मैं 2-3 साल हो गए, तब से मैं ये ठेली रोज सुबह मंडी छोड़ के आता हूँ और शाम को वापस ले आता हूँ, और मेरा पैसा ऊपर से एक भी ऊपर नीचे नहीं होता है, बल्कि बाकी बाकी लोग बाकी दे जाते हैं। कई बच्चे तो खाने पीने की चीज़ें रख के आ जाते हैं। एक दिन एक बच्ची ने पुलाव रखा हुआ था, उसमें पर्ची रखी थी कि ये आपके माँ के लिए है मेरी तरफ से करके। और एक दिन एक डॉक्टर जी ने पर्ची में अपना नंबर लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके माँ को ज़्यादा दिक्कत हुई तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपका इलाज करने के लिए आ जाऊँगा।
कई लोग तो ज़्यादा ही पैसे दे के आ जाते हैं कि ये मेरे माँ के आपके माँ की तरफ के लिए। तो हमारा एक पैसा ऊपर से नीचे नहीं होता है, ऊपर वाले की दुआ से ये सब चलता रहता है। ये कहानी एक छोटी सी है, पर उसमें इस कहानी पे इतना विश्वास है, जिसके ऊपर वाले पे के साथ ठीक ठाक है, तो उसके नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू गाइज। ये कहानी कैसे लगी है आपको? लाइक शेयर फॉलो कर देना, और फॉलो ज़रूर कर देना। ठीक है गाइज।